एवरीवन। तो आज हम इंटीग्रेशन फॉर्मूले एंड ट्रिक्स पार्ट 5 करेंगे। तो इससे पहले आप पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 देख कर आइए एंड देन पार्ट 5 से कंटिन्यू करें, बिकॉज एक रो में चलना चाहिए। सब सिस्टम से सारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा लास्ट पार्ट तक आपका। And now, today in part 5, we will discuss some more types of integration, including Eilert rules. So, we are going to start now. Before the Eilert rule, eh, wait for a minute, just wait for a minute. हाँ, लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था, तो आगे करते हैं। तो आगे इंटीग्रेशन का एक और टाइप है कि हमें इंटीग्रेशन दिया हो रूट L1 अपॉन L2। L1 और L2 यहाँ पर क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है, मीन्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है, हमें जो L1 है मीन्स जो ऊपर लीनियर पोलिनोमियल दिया होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। L1 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल देखिए आप, रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो क्या है, ये ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर है, मीन्स रूट के अंदर L1 अपॉन L2 की फॉर्म है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, ऊपर वाले से ही ऊपर और नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला क्या था, यहाँ पर x प्लस 1 से ही क्या कर दिया, x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई और x प्लस 1 से ही डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ना। देन अब इनको सोल्व करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसल, यानी कि ऊपर बचा x प्लस 1 और नीचे बचा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर सेम होती, मतलब x की पावर सेम होती, मीन्स नीचे अगर पावर 2 है तो ऊपर भी अगर 2 होती, तो हम वो अपना रूल फॉलो करते जो हमने पहले सीखा है भाई, रूट या पावर के अंदर तब तक हमें सेम बनाना होता है जब तक कि x की पावर क्या हो, सेम रहे, मतलब वेरिएबल की पावर सेम रहे, उस टाइम तक हमें वैसा ही बनाने की कोशिश करनी है। बट यहाँ पर x की पावर ही डिफरेंट है, यहाँ पे इस रूट के अंदर तो स्क्वायर है बट यहाँ पर 1 है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो कुछ x की ही फॉर्म में आएगा। तो यानी कि हम इस x को चेंज कर सकते हैं इस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के फॉर्म में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड। अब ये दो क्या बन गया, अब हमने इस पूरे आई इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, I1 प्लस I2। ठीक है, तो पहले हम I1 सॉल्व करेंगे। I1 क्या अपना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही टी मान लेंगे, क्योंकि अकेले एक्स स्क्वायर को मानने के बजाय अगर साथ में कांस्टेंट है तो पूरे को ही मान लेना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वैसे ही जीरो होना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को ही टी मान लिया, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 2x और x का dx माइनस 1 का 0 हो गया इज इक्वल टू टी का dt। देन हम क्या करेंगे, इसको I1 में पुट कर दिया, तो 1/2 आगे यूं का यूं, 2x dx की वैल्यू क्या है dt, और ये क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1t, यानी कि नीचे बन गया रूट टी। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर को ऊपर ले जाओ, t रेज टू पावर माइनस 1/2। देन उसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
पावर एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के एन प्लस वन पावर एक्स रेज टू पावर एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो उसी से हमने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन आ गया ये। अब I2 पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो I2 का इंटीग्रेशन सीधा ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो इसका हमने पिछले पार्ट में इसके फॉर्मूले हमने देखे थे, तो उस फॉर्मूले से इसका आंसर सीधा आता है log ऑफ एक्स प्लस रूट है एक्स स्क्वायर माइनस वन मोड ऑफ दिस एंड देन आई क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। देन हमने इन दोनों को सम करके लिख दिया, एक नया कांस्टेंट C आ गया, C1 प्लस C2 से एक नया कांस्टेंट C आ गया। तो इस तरह से ये एक टाइप था। अब आता है अपना इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी मीन्स प्रोडक्ट। u इंटू वी दो फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले u को यूं का यूं रख दो, v का इंटीग्रेशन करो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर तो अब हम पढ़ रहे हैं आइलेट रूल हमें ये बता रहे हैं मीन्स आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगैरिथम फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आइलेट रूल हमें इसलिए मीन्स ये एक बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम परफेक्ट इसके अकॉर्डिंग ही चले। मीन्स ये दिखा रहा है कि भाई जो पहले आ रहा है ना इसमें आइलेट रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसी को पहला फंक्शन मानना है, मीन्स यू उसी को कंसिडर करना है। मान लो अगर हमारे पास आ जाए एक फंक्शन u और v जो है ये एक इनमें से इनवर्स और एक इसमें से लोगैरिथम फंक्शन हो, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है इनवर्स फंक्शन, यानी कि जो पहले आता है उसी को u मानना है, यानी कि इनवर्स उस फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा u और लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा v। ठीक है, मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलना। अब कुछ और टिप्स भी हैं इस u इंटू v के इंटीग्रेशन में। इफ बोथ u एंड v आर फ्रॉम सेम ग्रुप, अगर वो सेम ग्रुप से हैं, देन वी लेट v हुज इंटीग्रेशन इज इजियर। तो v उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजियर हो, क्योंकि डेरिवेटिव तो हम मोस्टली फंक्शंस का निकाल ही सकते हैं बट इंटीग्रेशन सबका नहीं, मतलब इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन v उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि v का ही हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं मेनली। ठीक है, तो जैसे अगर सेम ग्रुप से आ रहे हैं यानी कि इनवर्स फंक्शन आ जाए दो, जैसे कि यहाँ पर क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्री है u इंटू वी, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों क्या है सेम ग्रुप से हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही हैं। तो उस केस में v उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि हमें पता है सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है भाई, 10x हो जाएगा सीधा 10x प्लस v। इनवर्स या लॉग हमेशा u समझे जाएंगे। ठीक है, वो रूल बिल्कुल यू नहीं है कि हमें फॉलो ही करना है, वो भी समवट इसी पर बेस्ड है भाई, इंटीग्रेशन वगैरह इजी और आई थिंक। तो इनवर्स या लोग हमेशा यू मानने हैं अपने को, अगर आ जाते हैं इनवर्स या लोग और साथ में कुछ हो, मतलब इनवर्स के साथ कुछ हो या लोग के साथ कुछ हो, तो इनको हमेशा यू मानना है। अगर इनके साथ में कुछ ना हो तो वन को भी मानेंगे। मान लो इनवर्स फंक्शन आ रहा है जैसे कि tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, मीन्स इसके साथ कुछ दे ही नहीं रखा, ऐसे ही लोग एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो उसके साथ भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वन मान लो भाई, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई वन से करे तो वही रहता है। एंड देन सिंपल यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में किसी को भी यू एंड वी ले लें आंसर सेम आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आते हैं साथ में, मतलब यू इंटू वी की फॉर्म में, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से और एक एक्सपोनेंशियल से, तो किसी को भी u और v ले लो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं जैसे x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो एक रूल होता है भाई, मतलब इंटीग्रेशन के केस में u बाय v का कोई रूल नहीं है, u इंटू वी का है, u बाय v का नहीं है कोई डायरेक्ट रूल।
तो हम 1/cos² को चेंज कर लेंगे sec² में। अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम उसको फॉलो करें तो पहले अलजेब्रिक टर्म आती है और दूसरे पे क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो पहले जो उसमें प्रायोरिटी जिसके है ना उसी को क्या मानते हैं अपन, यू मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि x को u मान लिया, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि sec²x इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन यानी कि u का क्या होगा, जो u हमने माना उसका डेरिवेटिव इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो हमने v माना है sec²x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x यूं का यूं sec² का tan x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है। और sec² का इंटीग्रेशन फिर से tan x, यहाँ पे dx भी आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने tan x का भी इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस log cos x हो गया। देन दिस इज इट। अब एक और एग्जांपल है लाइक sin√x dx, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वैसे तो इंटू 1 कर सकते हैं सीधा, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ठीक दिखे। तो हमने एक चीज सीखी थी भाई, अगर इनवर्स हो तो पूरे को टी मान लेते हैं, और अगर हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो तो एंगल को टी मानते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे √x को टी मान लिया, x क्या हो गया t², डेरिवेटिव लिया dx इज इक्वल टू 2t dt। देन हमने क्या लगा दिया, सिंपल u इंटू v लगा लो, वही अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री है। पहले अलजेब्रिक आता है यानी कि u किसको मानना है, अलजेब्रिक को, और v ट्रिग्नोमेट्री को। u बाई v का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। अब ये वो आ गया है भाई, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएंगे तो किसी को भी u और v मान सकते हैं, वो हमने पहले पढ़ा था रूल। और अब क्या कह रहे हैं कि जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आते हैं तो 2 बार u इंटू v लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है। 2 बार लगता है u इंटू v रूल। तो पहले लगाएंगे किसी को भी u इंटू u और v ले सकते हैं, तो हम u ले रहे हैं sin bx को और v ले रहे हैं e रेस्ट पावर ax को। तो जो u होता है पहले उसको यूं का यूं रखो, यानी कि sin bx यूं का यूं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले डेरिवेटिव sin bx का, इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर ax का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो sin bx यूं का यूं रहेगा, e रेस्ट टू पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस्ट टू पावर ax, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, तो उसको याद रखना है साथ साथ। पहले डेरिवेटिव ऑफ sin bx का क्या हो जाएगा, cos ऑफ bx, डेरिवेटिव है cos ऑफ bx। डेरिवेटिव में क्या आता है, x का कोफिशिएंट अब क्या आ जाएगा, क्योंकि bx अब एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो bx का आ जाएगा b, और e रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर ax डिवाइड बाई a। देन अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर से क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, 2 फंक्शंस के मल्टीप्लाई, फिर से u इंटू v लगेगा, ठीक है। तो अब फिर हमने क्या मान लिया, इसको u इसको v, किसी को भी मान सकते हैं, हमने इसको मानना है। फिर से u इंटू v लगाया, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आके ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बचेगा ना, दोबारा u इंटू v लगाने पर जो ये इंटीग्रेशन बनेगा अब ये अपने आई की फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इसका u इंटू वी इस पर लगाएंगे, अब माइनस बी बाय बाहर रख लो, तो ये पहले वाला फंक्शन यू का दूसरे का इंटीग्रेशन किया तो ये कि ए रेस्ट पावर एक्स अपॉन ए आ जाएगा। पहले इसका डेरिवेटिव यानी कि कोस का हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, प्लस हो गया साइन, और बी एक्स का बी हो गया, और ई के पावर एक्स, ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। देन अब भी ये को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मीन्स ये जो बन गया ना अपना, स्टार्टिंग में देखो क्या थी इक्वेशन, जो आई था वो यही था, मीन्स ये यही था ना आई। अब ये क्या बन गया, इस आई की टर्म्स में आ गया, -b² तो कांस्टेंट है, तो हमने लिख दिया इसको -b² इंटू आई। अब आई और आई एक तरफ कर लिया, अब एलसीएम ले लिया, और आई को एक साइड रख के इसको उस तरफ ले गए, निकालना तो हमें आखिरकार आई ही था। तो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रख सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। क्या हमें इंटीग्रेशन मिले इस टाइप का, ई रेज टू पावर एक्स हो और उसके साथ में क्या हो, एक फंक्शन हो और उसके साथ क्या दिया हो, उसका डेरिवेटिव दिया हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव जो पार्ट है ना, उसको यूं का यूं रखना होता है और पहले पर लगाते हैं u इंटू वी फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे हम u इंटू वी लगाते हैं तो जो इसकी सेकंड टर्म आते हैं वो उससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाते हैं। एंड देन वी गेट, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट ये आ जाता है ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। मीन्स अगर हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है। बट अगर हम बोर्ड्स में कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये पूरा सारे स्टेप करने होंगे ऐसे ही। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 1 + x अपॉन 2 + x स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। मीन्स हमने क्या कहा था, ई रेज टू पावर एक्स आते ही हमें ये ढूंढना है कि क्या हो, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो हमने भाई एक चीज सीखी है भाई, पावर या रूट के अंदर जब भी एक्स आए या वेरिएबल आए तो उसकी पावर जब तक सेम है तो हमें यूं का यूं बनाने की कोशिश करनी है। जैसा रूट या पावर के अंदर है वैसे ही बाहर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर एक्स की पावर सेम है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो यहाँ पर x+2 है ना, तो इसको भी हमें रूट या पावर के अंदर जैसा है ना वैसा ही बाहर बनाने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या कर लिया, जो x+2 बन रहा है उसको इसके साथ लिख लिया और बचा हुआ एक साथ ले लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा, x+2 से x+2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्म बनेगी कि एक्स कॉमन लेके जो ये फॉर्म बने हैं ये क्या बन गई है, 1/2 + x माइनस 1/2 + x का स्क्वायर इंटू में ई के एक्स डी एक्स। तो अब क्या है, ये वो वही फॉर्म बन गई है कि ई के एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और जैसे ये डिवाइड के अंदर है ना, मीन्स 2 + x और ये 2 + x स्क्वायर है, तो डिवाइड में जिसकी पावर ज्यादा होती है ना वो एफ डैश एक्स वाले टर्म होते हैं। मीन्स अब हम यहाँ के थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई एफ एक्स कौन सा और एफ डैश एक्स कौन सा है। तो अगर ऐसे इस टाइप के अगर हमारे फंक्शंस है ना, तो डिवाइड में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। वैसे हम करके भी देख सकते हैं। जैसे हम 1/x का भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वो क्या होता है, -1/x स्क्वायर। यानी कि एफ एक्स तो क्या था, 1/x, और एफ डैश एक्स क्या है, -1/x स्क्वायर। तो यानी कि जो एफ डैश एक्स आया उसकी पावर क्या है, नीचे ज्यादा है। तो डिवाइड में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। यानी कि ये जो टर्म है ना, ये एफ डैश एक्स वाले टर्म है। तो हमने ऊपर सीखा था कि जो एफ डैश एक्स वाले टर्म होते हैं ना उसको हम यूं का यूं रखते हैं और जो दूसरे होते हैं उसमें यू इंटू वी लगाते हैं। तो वही हम आगे करेंगे। हमने इस टर्म को एज इट इज रख लिया और इसमें लगाएंगे u इंटू वी। मीन्स ई के एक्स को v मान लिया और u मान लिया 1/2 + x को। तो इसमें हम u इंटू वी का फॉर्मूला जो आज सीखा है वही अप्लाई करेंगे। u का u, v का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस। ठीक है, पहले डेरिवेटिव 1/2 + x का होगा एंड देन इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का एंड देन पूरे का इंटीग्रेशन दूसरे टर्म को यूं का यूं साथ में रखो। अब ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है। एंड देन सेकंड में हम 1/2 + x का इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो वो आएगा -1/2 + x का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, ई के एक्स का इंटीग्रेशन ई के एक्स। देन वी कैन सी ये और ये टर्म क्या है, सेम, तो ये होगी कैंसल आउट एंड ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 + x प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। मीन्स अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं भाई, बोर्ड में तो हमें ये पूरा ही करना है, बट एज अ कॉम्पिटिटिव अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बस यहाँ पर थोड़ा साइन का ध्यान रखना है
कि 1/2 प्लस एक्स का जो वो आएगा डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा -1/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि वही है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सीधा ही पता होना चाहिए भाई, हमें बस ये देखना भाई एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था यहाँ पे 1/2 प्लस एक्स। तो देखो इसका आंसर वही आया है, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स हम अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट याद रखना है ये, और अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। भाई इस फॉर्म में जैसे हमें पता चलता है एक एफ एक्स वाला एक एफ डैश एक्स है और इनटू में ई के एक्स है, तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स वाले को यूं का यूं रखना होता है, ठीक है, और पहले में यू इंटू वी लगाना है। सिंपल सा रूल है। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो सेकंड जो बनेगा एफ डैश एक्स जो बनेगा उसको यूं का यूं रखो, और जो एफ एक्स है उसके साथ ही एक्स लेके उन पर यू इंटू वी का जो इंटीग्रेशन हमने आज सीखा है वही अप्लाई करना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।